हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। एंड आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर गुड एंड अमेजिंग। सो फ्रेंड, ये हमारा एडवांस वोकेबलरीज का पार्ट 5 है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे, पहले के पार्ट्स नहीं देखे, सो आई विल गिव यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देम। सो फ्रेंड, हमारी जो एडवांस वोकेबलरी सीरीज चल रही है, इसमें हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कॉमन वर्ड होते हैं, बट उनको एडवांस में कैसा बोला जाए, कैसे बोला जाए उनको, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। सो फ्रेंड, हमारा जो आज का पहला वर्ड है दैट इज रेप्रीमेंड। यस, REPRIMAND, रेप्रीमेंड। सो रेप्रीमेंड का जो मतलब है वो है टू, मतलब किसी ने गुस्सा करा और किसी ने मतलब कुछ भी गलत करा और आपने उसको ऑफिशियली डांट दिया, या आप उस पर थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, आप उसको डांट रहे हो। सो दैट टाइम यू कैन यूज रेप्रीमेंड। जैसे बट इसका जो ये है ना, हम इसको दो से यूज करते हैं, पहला वर्ब, सेकंड नाउन। सो हमारा वर्ब में आता है दैट इज टू टेल समबडी ऑफिशियली दैट ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। मतलब आप किसी को बता रहे हो दैट कि यू डिड समथिंग रॉन्ग, यू डिड इट बट यू शुडंट डिड इट। ठीक है, आपको ये नहीं करना चाहिए था बट आपने कर दिया, दैट इज रॉन्ग। सो दैट टाइम यू कैन यूज ऑफ रेप्रीमेंड। सेकंड, हम इसको यूज करते हैं एज अ नाउन। नाउन में मतलब होता है एन एक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्मेंट और सेंश्योर। सो मतलब ये है कि आपका जो उस टाइम एक्सप्रेशन है, जो आप एक्ट कर रहे हो, इट इज लाइक दैट कि यू आर रिब्यूकिंग, यू आर स्कॉल्डिंग, यू आर रेप्रीमेंडिंग समवन बिकॉज ऑफ ही डिड समथिंग रॉन्ग। मतलब जो आपको एक्सप्रेशन है ना, जो आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज है, वो एकदम ऐसी है कि जैसे आप किसी को डांट रहे हो। ठीक है, सो दैट टाइम यू कैन यूज रेप्रीमेंड। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम, दैट इज रेगुलेट। यस, रेगुलेट का हमारा मतलब होता है दैट इज टू कंट्रोल समथिंग बाय यूजिंग लॉ और रूल्स, और टू कंट्रोल अ मशीन, पीस ऑफ इक्विपमेंट। मतलब आप है ना किसी को कंट्रोल कर रहे हो। अब इसको कंट्रोल आप कैसे कर रहे हो, मतलब आपने है ना कुछ रूल्स, कुछ लॉज आपने सेट कर दिए हैं। जैसे आपने बोल दिया कि यार, जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं, पुलिस वालों ने रूल्स बनाए हुए होते हैं कि बाइक पर दो से ज्यादा अलाउ नहीं है, या जो बाइक चला रहा है वो है ना हेलमेट का यूज करेगा ही करेगा। सो आपने भी कुछ इस तरह से रूल क्रिएट कर दिया, एंड यू आर कंट्रोलिंग द पर्सन, यू आर कंट्रोलिंग समवन विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। जैसे आपने बोल दिया कि यार, इस घर पे अगर आपको रहना है या यहाँ पे रहना है, तो यहाँ पर आपको रात को 9 बजे से पहले आना होगा। सो दैट टाइम यू कैन यूज ऑफ रेगुलेट। रेगुलेट हमारी वर्ब है, आप इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। डेट की आई विल रेगुलेट यू, आई रेगुलेटेड यू, आई एम रेगुलेटिंग यू। सो दैट टाइप ऑफ, या इस तरह से आप है ना रेगुलेट का यूज कर सकते हो। सेकेंड हमारा वर्ड आता है डेट इज कैप्टिवेट। कैप्टिवेट जो है हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है, हम लोग उसको यूज करते हैं, बट हम इसको कैप्टिवेट बोल के यूज नहीं करते। हम इसको यूज करते हैं ऑसम, सुपर्ब, अमेजिंग, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। अगर इनमें बोलो तो जहर है। मतलब इसका जो मतलब है डेट इज टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज अटेंशन। मतलब आप है ना उस टाइम कुछ इतने ऑसम लग रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो कि यू आर होल्डिंग people's attention. So that time you can use of captivate. Yeah, today you are looking captivate. Yeah, you are looking captivate. You are captivate. You are captivating. So आप इस तरह से captivate का यूज कर सकते हो। या that's yesterday you were looking captivate. या in that day, या in my function marriage, or in your marriage you will look captivate। मतलब आप अपनी शादी में है ना, you are going to look or you will look captivate, मतलब आप उस टाइम है ना सबका अटेंशन होल्ड कर लोगे। सो दैट टाइप, या इसी तरह से आप यूज कर सकते हो कैप्टिवेट। जो हमारा एंथ्रल लिखा हुआ है, ENTHRAL। सो एंथ्रल का जो मतलब है, ये भी कैप्टिवेट का ही बताता है, कैप्टिवेट को ही शो करता है, कैप्टिवेट को ही डिनोट करता है। सो आप कैप्टिवेट और एंथ्रल,
का यूज कर सकते हो। आपको दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। आपको अगर चार कहीं अगर आपको एंथ्रिल लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको है ना, तो समझ लेना कि उसका जो मतलब है टू अट्रैक्ट समबडीज अटेंशन और होल्ड अटेंशन। सो विद द लाइक दिस यू कैन यूज कैप्टिवेट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है डेट इज अडेप्ट, ADEPT। अडेप्ट का जो मतलब है, यो अडेप्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी व्यक्ति की कुछ स्किल्स को दर्शाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसका मतलब है डेट इज वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग। यस। सो अगर मैं बताऊं, जैसे हम यूज कर सकते हैं यार, यू आर गुड या यू आर अडेप्ट इन टीचिंग, you are adept in speaking, you are adept in writing, you are adept in video editing, you are adept in public speaking, you are adept in coding, you are adept in marketing, you are adept in sales. So like this you can use of adept. बट हमारे है ना अडेप्ट दो वर्ड होते हैं। एक तो जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, डेट इज अडेप्ट। जो हमारा दूसरा अडेप्ट होता है डेट इज ADAPT, अडेप्ट। मतलब उसका जो मतलब है वो अलग हो जाता है और प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहती है। सो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो हमारा दूसरे वाला अडेप्ट है उसका जो मतलब है वो है यूज टू होना, किसी भी स्थिति को, मतलब किसी भी स्थिति में अपने आप को अच्छे से या जल्दी से उसमें ढाल लेना, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग या उसके जैसा बनाना। आप कहीं नई जगह गए और आपने वहां पे ना अपने बहुत जल्दी अडेप्ट हो गए, मतलब आप वहां की चीजों से बहुत जल्दी जुड़ गए। सो दैट टाइम यू कैन यूज अडेप्टेबिलिटी। और अगर आपको बोलना है कि यार आप बहुत किसी चीज में अच्छे हो, सो आप बोल सकते हो यू आर अडेप्ट इन दिस। सो लाइक दिस यू कैन यूज ऑफ अडेप्ट। लास्ट पे चलते हैं हम। That is imbibe, IMBIBE, imbibe। imbibe जो हमारा वर्ब है और जो इसका मतलब होता है डेट इज टू एब्जॉर्ब समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन। यस। मतलब कहीं आपने देखा होगा स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं या ट्यूशन में कुछ टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट है ना चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। सो डेट टाइम यू कैन यूज imbibe, yeah, that ki I imbibed this all this answer all this question। टीचर ने बोला कि आपको है ना सारे वर्ड याद करने हैं। टीचर सेड मी दैट यू शुड इम्बाइब ऑल दीज क्वेश्चन एंड आंसर। सो मतलब आप ना इम्बाइब यूज जब करोगे जब आप कोई इन्फॉर्मेशन सीख रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हो, अपने अंदर बैठा रहे हो। सो दैट टाइम यू कैन यूज ऑफ इम्बाइब। So that's all about this video, friend, and I just hope that you like this video, you found it relevant for you and you found it important. So if you found it useful for you, so make sure ki you don't forget to do share this video with your friends, with your colleagues with whom need to learn all these words। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बिकॉज आपसे कोई इस तरह की वीडियो मिस ना हो जो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करे। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, अगर आप ग्रूमिंग सीखना चाहते हैं, सो यू विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन विद नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम योर बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड। ओके।